मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए जंतु विज्ञान से संबंधित एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो देखिए और यह जंतु विज्ञान से संबंधित संघ आर्थ्रोपोडा का है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करके बताएं तथा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज हम सब जीव विज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये एनिमल किंगडम चल रहा है, जंतुओं का संघ, और जंतुओं के संघ के अंतर्गत हमने पिछले कई वीडियो में देखा है और मैं आपको बताया भी हूँ कि उन वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कौन कौन से संघ, पोरीफेरा और एनिलिडा, प्रोटोजोआ आज पढ़ चुके हैं। तो आज हम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, फाइलम आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा जो है यह ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड आर्थ्रो माने होता है ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड माने जुड़ा हुआ ज्वाइंटेड, और पोडा शब्द बना है फीट से पैर, अर्थात यह जीवों का वह संघ है जिसमें जीवों के पैर एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे कि लगता है कि इनको अलग से जोड़ा गया है। और इसका पहले एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, आगे और अच्छा समझ में आएगा। इसका उदाहरण जो है वह है हाउस फ्लाई, या फिर आप बहुत से इसके हैं मॉस्किटो भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। तो मॉस्किटो आप देखे होंगे, इनके जो पैर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, फिर अगर आप इनके पैर को पकड़ लें तो पैर इनका टूट जाता है, कुछ ऐसे जुड़े होते हैं जैसे लगता है अलग से जोड़े गए हैं। तो इसी शब्द से बना है आर्थ्रोपोडा। और इन संघ के जीवों की एक और मैं पहचान बता दूं कि दो जोड़ी से ज़्यादा, 2 पेयर्स से अधिक अगर पैर हैं तो वह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। अब आते हैं कि जनरल कैरेक्टर क्या चीज़ है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, आगे चल के आप समझ गए होंगे। आप जनरल कैरेक्टर की शुरुआत करते हैं। जनरल कैरेक्टर में आता है कि ये जंतु सर्वव्यापी होते हैं, बहुत ही कॉस्मोपॉलिटीन होते हैं, अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, वाटर, जल में, एयर, वायु में, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। और पैरासाइट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ATC आदि इनके सब कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हवा में उड़ते हुए भी हो सकते हैं। ये किसी जंतु पे पैरासाइट उसके शरीर पे भी रह सकते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में उड़ते हुए पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, और इसी हर जगह पाए जाने के कारण इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक कैरेक्टर डेवलप होती है। वह यह है कि यह संघ सभी संघों में सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा संघ होता है। यह सबसे बड़ा संघ है क्योंकि इसमें संख्या इनकी सबसे अधिक है। दूसरा कैरेक्टर क्या चीज़ है कि ये रिस्पायरेशन जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन बाय गिल्स द्वारा भी कर लेते हैं,
जैसे केकड़ा आपने देखा होगा, तो केकड़ा जल में रहता है तो गिल्स द्वारा श्वसन करता है, तो गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं। इसमें एक और भी बनते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया द्वारा श्वसन भी करता है ये। बुकलंग्स, बुकलंग्स द्वारा भी श्वसन इसमें होता है, बुकलंग्स, गिल्स, बुकलंग्स। और कुछ ऐसे भी हैं कि ये हर जगह पाए जा, इन्हीं एडाप्टेशन के कारण, ये एडाप्टेशन के कारण ये हर जगह पाए जाते हैं। अब देखते हैं, ये सोलिटरी भी होते हैं, अर्थात अकेले भी रहते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, समूह बनाकर भी रहते हैं। जैसे आपने दीमक देखा होगा, तो दीमक जो है वो कॉलोनी बना के रहता है। मधुमक्खी को देखा हो, हनी बी, हनी बी, इसका एक उदाहरण हनी बी है। तो आपने हनी बी भी देखा होगा, तो ये कॉलोनी बना के रहती है। तो ये सोलिटरी भी, अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनियल भी रह सकते हैं। और अगर देखना चाहें आप इनमें, तो ये सामाजिक प्राणी होते हैं। इनके कुछ सदस्य क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। अर्थात ये जैसे हम सब समाज में रहते हैं, तो ऐसे ये भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मधुमक्खी में एक रानी होती है, वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं, तो आदि ये सब जीव भी इसमें रहते हैं। अगला आता है, ये लाभदायक भी होते हैं, या कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी इनकी होती है। अर्थात ये लाभदायक भी होते हैं, ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। दोनों क्रियाएं इन करते हैं। लाभदायक कैसे होते हैं, अभी मैंने हनी बी का नाम लिया, तो मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, वैक्स और शहद मिलता है, तो इसलिए ये लाभदायक भी होते हैं। हानिकारक क्या होते हैं कि चूँकि ये पैरासाइट होते हैं, जैसे या फिर रोग फैलाने के लिए संचरण का काम करते हैं। जैसे आपने मक्खी का उदाहरण दिया, तो मक्खी क्या करती है, रोग फैलाती है। मॉस्किटो मच्छर है, ये भी रोग फैलाता है, तो जाहिर सी बात है ये हानिकारक भी होते हैं। अगला है, इनमें जो होती है, अब थोड़ा कुछ साइंटिफिक शब्दों पे आते हैं। ये बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। अगला, इनके शरीर पर बाह्य रूप से काइटिन की बनी हुई खोल होती है, काइटिन की खोल होती है, जिसमें मोल्टिंग भी होता है। ये काइटिन की बनी खोल होती है। जैसे आपने तिलचट्टा देखा होगा, तिलचट्टा, तो तिलचट्टे में क्या होता है कि उसका वो अपना खोल देखा होगा, उसका जो पंख होते हैं वो आपने कभी बाहर गिरता हुआ भी देखे होंगे, तो ये अपने खोल को बाहर खोलते हैं, इसको मोल्टिंग बोलते हैं, निर्मोचन। तो यह क्रिया भी इनमें पाई जाती है, निर्मोचन या मोल्टिंग। ये हिंदी है, इसकी इंग्लिश होती है मोल्टिंग। मोल्टिंग की क्रिया इनमें पाई जाती है। और इनका शरीर जो होता है खंडों में, अगला एक है, इनका शरीर खंडों में बटा होता है। और ये जो सेगमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंट होते हैं, अर्थात बाह्य रूप से होते हैं, आंतरिक रूप से इनका शरीर सेगमेंटेड नहीं होता है। अगला है,
इनका शरीर बटा होता है हेड, थोरैक्स, हेड खोपड़ी का रीजन, थोरैक्स चेस्ट एंड एब्डोमेन, पेट का रीजन। तो 3 खंडों में इनका शरीर बटा होता है। गर्दन इनमें नहीं पाई जाती है। अगला चीज़ है, प्रत्येक खंड पर जो प्रत्येक इनका सेगमेंट होता है, प्रत्येक सेगमेंट पर कुछ न कुछ आउटग्रोथ निकले होते हैं, कुछ न कुछ ऐसे इसमें निकले होते हैं कि जिससे ये जैसे पैर, माउथ, तो कह सकते हैं प्रत्येक सेगमेंट पर एक जोड़ी हेल्पिंग ऑर्गन पाया जाता है। तो इस हेल्पिंग ऑर्गन के द्वारा ये इनमें चाहे ये इनके पैर का निर्माण करे, ये हेल्पिंग ऑर्गन ये भी हो सकते हैं, ये पैर, माउथ पार्ट, इनके जो पंख होते हैं, कुछ इनके जो सदस्य हैं जिनमें पंख होते हैं, तो पंख भी हो सकते हैं, पंख आदि, टेंटिकल्स, अंटीना, इनमें अंटीना भी होता है, जिससे देखा होगा आपने कि बहुत से ऐसे जीवों को देखा होगा यहाँ पे ऐसे से 2 निकाले रहते हैं, तो ये अंटीना का काम करता है, जिसके द्वारा ये संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। तो इनमें अंटीना भी पाया जाता है। इनमें ट्रूसिलोम होता है, एक्सक्रीशन के लिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए इसमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये अपनी उत्सर्जन की क्रियाएं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा करता है। अगला है सेक्सुअल कैरेक्टर इनका देखते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात मेल एंड फीमेल। ध्यान देंगे, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसके मेल और फीमेल सेपरेट हो, अलग अलग हो। तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, लार्वा स्टेज होती है। अब जिसमें लार्वा स्टेज होगी, जाहिर सी बात है लार्वा ही डेवलप करके नए जीव का निर्माण करेगा। एक और भी चीज़ इसमें लिख लीजिए, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसमें आंतरिक, क्योंकि मेल फीमेल हैं तो फीमेल के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के द्वारा लार्वा का निर्माण होता है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और आपको बता दूं कि मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो ये था आज संघ आर्थ्रोपोडा का, और उदाहरण है हाउस फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटो, मच्छर, हनी बी, मधुमक्खी, जितने भी कीट पतंगे हैं जिनके भी 2 पेयर से ज़्यादा पैर हों, तो 2 पेयर से ज़्यादा अगर पैर है, सेंट्रीपैड वगैरह भी है, तो वो सब क्या कहलाते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ का जीव। जैसे आपने टिड्डा देखा होगा, तो टिड्डा भी है, जू जिसको बोलते हैं वो भी है। जो इस प्रकार से बहुत से ऐसे हैं, हनी बी, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, बिच्छू भी है, कुछ इसके जहरीले भी सदस्य होते हैं। और एक चीज़ और, जो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बॉडी सेगमेंट
बॉडी सेगमेंट एक निश्चित संख्या में होता है, ऐसा नहीं कि कोई कम या ज़्यादा हो, निश्चित संख्या में होता है। धन्यवाद।